हेलो गाइस और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं। आप बांग्लादेश के बारे में कैसे देखते हैं। मुझे शायद आप लोग में से मैक्सिमम लोगों का आंसर पता होगा कि बांग्लादेश एक बहुत गरीब देश है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ही बेकार इकोनॉमी है और जो बांग्लादेश के लोग हैं वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और रिलीजन डोमिनेंस ज़्यादा है। यहाँ पे रिलीजन को देख के लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। और यहाँ पे एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है जो हर समय बदलती रहती है, जिससे एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं आ पाई है। और अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, जहाँ पर जनजीओ के आंदोलन ने सरकार को गिरा के एक नई सरकार बनाई है। लेकिन आप जो सोचते हैं शायद वो सही है, लेकिन बांग्लादेश का एक अलग नजरिया भी है। बांग्लादेश यहाँ पर हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। आज हम उस बांग्लादेश के बारे में जानने वाले हैं और उससे कुछ भारत के लिए अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्योंकि हमें डेवलपिंग नेशन है, तो अभी हमें सीखने की ज़रूरत है। चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो अमेरिका से या फ्रांस से, हमें केवल और केवल सीखने की जरूरत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू नेक्स्ट गाइडर। हम इंडिया के बदलते इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और इंडिया में बदलता हर एक दिन और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में लोगों को समझाते हैं। हमारा और हमारे चैनल और हमारी टीम का यही काम है कि इंडिया के हर घर को इंफॉर्मेटिव बनाए, इंडिया के हर इंसान को इंफॉर्मेटिव बनाए, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, चाहे वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या एक ऑटो ड्राइवर हो। क्योंकि हम अपने कंटेंट को इतना रोमांचक और इतना समझने लायक बनाते हैं। हमारा कंटेंट ना इंग्लिश ना हिंदी, जो आप समझते हैं उस लैंग्वेज में होता है। अब हम समझेंगे बांग्लादेश का फॉर्मेशन। 1947 में जब इंडिया टूटा तो इंडिया दो देशों में टूटा। पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का बांग्लादेश है। और उसके बाद जाके 1972 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होने के कारण अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान इन बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। और अगर आपको इंडो पाक वॉर के बारे में जानना है तो आप कमेंट में इंडो पाक वॉर लिख दीजिए। हम इसके बारे में एक अलग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जरूर। अब आगे चलते। अब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश तो बन गया था, एम्बिशन बन गए थे, देश की नींव पड़ गई थी, लेकिन देश को आगे कैसे चलाएंगे और देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे ये किसी को नहीं पता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, द ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश। आज हम आप सभी का एक मिसपरसेप्शन तोड़ते हैं और बांग्लादेश की उस कहानी को बताते हैं जो कभी न्यूज मीडिया चैनल्स ने कवर ही नहीं किया, जो कभी दूसरों ने आपको बताया ही नहीं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन बांग्लादेश का हर व्यक्ति भारत के हर व्यक्ति से $100 ज्यादा कमाता है। हमारे पर कैपिटा इनकम जहां $2800 के आसपास है, वहीं बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम $2900 है। अब आप पूछेंगे ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अगर आपके देश में 5 लोग हैं, अगर आपके घर में 5 लोग हैं और 3 कमाने वाले हैं, तो तीनों की कमाई का ऐड अपॉन 5 मतलब टोटल पॉपुलेशन। वैसे ही पर कैपिटा इनकम उसको कहते हैं जहाँ पे टोटल जीडीपी ऊपर होती है और देश का टोटल पॉपुलेशन नीचे होता है। दूसरी चीज, बांग्लादेश में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो 81% है और जो भारत में वुमेन पार्टिसिपेशन है वो 41% है। इसका मतलब बांग्लादेश में हर 100 में से 81 लड़कियां बाहर जाके काम करती हैं। वहीं इंडिया में ये नंबर केवल 41 है, जो भारत के घटते फीमेल डिस्टर्बेंस को बताता है। आज हम बांग्लादेश से वो सीखने वाले हैं जो बांग्लादेश हमें सिखा सकता है। क्योंकि कभी कभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े चीजों से ना आके बहुत छोटी छोटी चीजों से आते हैं। और आपको मुझे ये बताते हुए बुरा लगेगा, बट बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे पहले चाइना स्टैंड करता है और सेकंड नंबर पर बांग्लादेश स्टैंड करता है। यहाँ पे भारत की रैंकिंग बहुत कम है और जितना भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रीज है, उससे ज्यादा बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रीज है। इसीलिए हम खुद को एक कैपिटलिस्ट नेशन कहने के लायक नहीं है, जबकि बांग्लादेश हमसे एरिया वाइज 40 गुना छोटा है और हम बांग्लादेश से 40 गुना बड़े हैं। फिर भी बांग्लादेश हमसे
अब हम इस पूरे डॉक्यूमेंट्री के सबसे अच्छे चैप्टर में आने वाले हैं, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि बांग्लादेश ने ये सब कुछ कैसे अचीव किया और हम उससे क्या सीखकर क्या हम भी उसे अचीव कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की कहानी शुरू होती है सन 2000 में ड्यूवुड कोरिया की एक कंपनी के आने से। ड्यूवुड बांग्लादेश में क्यों आई, उसके कुछ प्रमुख रीजन है। सबसे पहला कि बांग्लादेश में दुनिया के चीपेस्ट लेबर मिल रहे थे सन 1900 में, जहां वहां पर एक शर्ट बनाने का कॉस्ट 23 सेंट था, वहीं इंडिया में वो 43 सेंट और पाकिस्तान में वो 69 सेंट था। तो बांग्लादेश में सबसे सस्ते शर्ट्स बन रहे थे और ड्यूवुड इसीलिए आई थी ताकि हम उस सस्ते शर्ट्स पर एक हाई प्रॉफिट मार्जिन लेके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। दूसरा, बांग्लादेश ने ये देखा कि प्रिसीजन क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रिसीजन औरतें ज़्यादा देती हैं आदमियों के कंपैरिजन में। इसीलिए नूर क्वादर ने ये सोचा कि अब हम बांग्लादेश को एक टेक्सटाइल सुपर पावर बनाएंगे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तीसरा रीजन है बांग्लादेश में गवर्नमेंट पॉलिसीज का। बांग्लादेश में एक पॉलिसी है कि अगर आप कॉटन या कुछ टेक्सटाइल मटेरियल इंपोर्ट करते हो उस पर आपको 0 टैक्स देना है। अगर आप टेक्सटाइल का कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 0 टैक्स देना है, जिससे फैक्ट्रीज और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली, ताकि वो जो फॉरेन मार्केट है वहाँ कम्पीट कर सके और एक बहुत सस्ता कपड़ा उन्हें दे सके, एक हाई क्वालिटी कपड़ा बहुत सस्ते में। और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर ये हुआ कि जहाँ सन 1990 में बांग्लादेश की पूरी जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शेयर 4% था, वहीं 2022-23 में ये शेयर बढ़कर 84% हो गया है, जो एक मैसिव ग्रोथ को बांग्लादेश में दिखाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छा है या इंडिया बांग्लादेश से बहुत बेकार है, या मैं एक मोदी मीडिया सपोर्टर नहीं हूँ जो बांग्लादेश की अच्छाई और भारत की बुराई करना चाहता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमसे एक 40 गुना ज़्यादा छोटा देश हमसे आगे निकल सकता है, हमसे बाद में आया देश हमसे आगे निकल सकता है, तो क्या हम उससे सीखकर हम खुद आगे नहीं निकल सकते? भारत अभी एक डेवलपिंग देश है, हमें जिस देश से जो सीखना है हम सीख सकते हैं। और जो सोना और हीरा होता है वो कभी कभी कोयले से ही निकलता है। इसी तरह जो सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कभी कभी वो दुनिया के सबसे बेकार एरिया से आते हैं। हमें उन बेकार एरिया से सीख कर खुद को ग्रो करके खुद में इम्प्लीमेंट करके खुद को आगे बढ़ाना होगा। और जो हमारा विजन है 2047 में एक डेवलप्ड नेशन का, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मैसिव लेबर वर्क देती है, वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, और ये सब कुछ बताने से मुझे फर्क पड़ता है।